नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह। आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। आज जम्मू कश्मीर की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की सौगात दी है। वहीं इस सौगात को देते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर तंज भी कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित भी किया। तो अब इस बारे में विस्तार में आपको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शशांक। शशांक, आप सुन पा रहे हैं हमें? शशांक, आप हमारी जनता को बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या-क्या बातें कही। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बने हुए 1 साल से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पर 1 साल के बाद ये त्रिस्तरीय चुनाव कराए गए थे। त्रिस्तरीय चुनाव के बाद आज प्रधानमंत्री ने वहां की जनता को भारत आयुष्मान योजना की एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना की लॉन्चिंग के बाद अब इस योजना का जो लाभ है वो 1.5 करोड़ लोगों को, वहां की जो जनता है उनको मिलेगा। और इस योजना में 5 लाख का बीमा कवर होता है वार्षिक, जो वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वहां की जनता को तो संबोधित किया ही किया, इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा और विपक्ष पर उन्होंने इशारों इशारों में कई उनकी बातों का जवाब भी दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गृह मंत्री ने भी वहां की जनता को संबोधित किया था और उन्होंने जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो वहाँ का विकास कार्य हुआ है और जिस प्रकार की वहाँ पर गतिविधियां बढ़ी हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और बताया। वहाँ के उपराज्यपाल ने बताया कि किस प्रकार रोजगार के अवसर बढ़े हैं और किस प्रकार जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो डीडीसी चुनाव हुए हैं, ये जो लोकतंत्र है वो गाँव तक पहुँचा है। अब बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपने संबोधन में जो बातें कही, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब जब यूटी बना, यानी कि यूनियन टेरिटरी जब बना, तो इसमें जो विकास हुआ वो सार्वभौमिक हुआ है, यानी कि हर एक क्षेत्र का विकास हुआ है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने एक बात बोली कि दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, जो भला बुरा कहते हैं, उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि 1 साल हो गया, तो 1 साल में ही हमने यहाँ पर डीडीसी चुनाव करा लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2006 में जहां लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था और 2011 में वहां पर जो समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वहां चुनाव नहीं हुए और 2018 में कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया। तो उन्होंने ये उदाहरण देकर के कहा कि ये वे लोग हैं जो कथनी करनी में बहुत फर्क रखते हैं। और आज लोकतंत्र ये जो चुनाव है यहाँ पर 2020 में जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, ये बहुत बड़ा जवाब है, एक उदाहरण स्वरूप है उन लोगों के लिए जो ये कहते आए हैं कि यहाँ पर जो मोदी को गाली देते हैं, जो मोदी को भला बुरा कहते हैं। इसके साथ ही मोदी जब प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जो झेलम, चुनावी, रावी सब नदियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार ये छोटी छोटी नदियां आगे बढ़ करके एक बड़ा रूप धारण करती है, उसी प्रकार जो केंद्र की योजनाएं, जो सरकार द्वारा योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं, ये मिल करके एक बड़े सशक्त भारत का निर्माण कर रही हैं। इसमें एक बात ऐसे करें कि इन्होंने यहाँ पर हालांकि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने जिक्र उज्ज्वला भविष्य उज्ज्वला योजना का भी किया और अन्य योजनाओं का भी किया। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार की महिलाएं ईंधन और धुएं में खाना पकाती थी, तो सिलेंडर के द्वारा उन्हें जो लाभ मिला है उसका जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान ये बात भी कही कि कोरोना काल में 18 लाख के करीब सिलेंडर रिफिल किए गए हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक जनता को एक स्वर्णिम भविष्य का एक सपना दिखाया इसने।
तो आप लोगों ने सुना कि शशांक ने किस तरीके से पीएम मोदी के संबोधन की सारी जानकारी आपको बताई। अच्छा शशांक, आप बताएंगे कि जैसे वहां पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए अन्य योजनाओं के बारे में बताया है, तो इससे क्या लगता है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में ये सारी योजनाएं दी जाएंगी, ये सारी योजनाओं की सौगात वहां की जनता को दी जाएगी? जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि नहीं बना था, यानी कि 2019 अगस्त 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो एक उनका अपना संविधान था, एक उनका अपना कानून था। तो उस उनके उनके उस वो चूंकि अपने आप को थोड़ा सा वहां पर सभी जो कानून थे भारतीय संविधान के वो वहां पर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब यूटी बनने के बाद वहां पर ये सभी कानून लागू होते हैं और एक देश एक संविधान एक कानून, ये बात वहां पर अब फिट बैठती है। तो जो योजनाएं थी उन योजनाओं का अब जैसे हर क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू है, जो राजस्थान में लागू है, वो वहां पर भी लागू होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे। लेकिन अब इस जब से यूटी बना है, यूटी बनने के बाद अब वहां पर वो जो कानून यहाँ पर वही कानून वहां पर लागू होगा। तो ये अपने संबोधन में इस कार्यक्रम के दौरान और जो उनका एक जो बीजेपी ने एक जो उनका कार्यक्रम था, जो उनकी कही जाने वाली बातें थी, उसके आधार पर ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की कि वो जोड़ रहे हैं पूरे इन अन्य योजनाओं को भी इन योजनाओं के साथ। स्नेहा, तो देखा आप लोगों ने, शशांक ने विस्तार में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ नई योजनाओं के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए एलएनवी इंडिया के साथ। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।